आखिर क्या वजह है कि अमेरिका अपना जंगी जहाज ईरान की तरफ भेज रहा है? क्या ईरान के साथ अमेरिका युद्ध करना चाहता है? जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि यूएस आर्माडा या यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी कि अमेरिका का जंगी जहाज जो है ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वो आगे ये भी कहते हैं कि मेरी वजह से ईरान में 837 लोगों को सजाए मौत नहीं दी थी। मगर बड़ा प्रश्न, डोनाल्ड ट्रंप आखिर ये जंगी जहाज ईरान की तरफ क्यों भेज रहे हैं? आपकी स्क्रीन पर ये दोस्तों है यूएसएस अब्राहम लिंकन। बड़ा प्रश्न, पिछले एक महीने में यूएसएस अब्राहम लिंकन के क्या लोकेशंस रहे हैं, वो कहां मौजूद रहा है, और तमाम जानकारियां मैं आपके साथ सामने पेश करती हूँ। मगर सबसे पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि ये सुनना कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग में चल क्या रहा है। सुनिए जरा। You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way. But it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. And an hour before this horrible thing was going to take place, they canceled it. And they actually said they canceled it. They didn't postpone it. They canceled it. So that was a good sign. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction. And maybe we won't have to use it. तो सुना आपने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया है कि उनका जंगी जहाज जो है ईरान की तरफ रवाना हो गया है। मगर हमें कुछ बातों को नहीं भूलना है। ईरान के आसपास अमेरिका के जितने भी सहयोगी हैं, कतर, तुर्की, यूएई, सऊदी अरब, इन सब ने कह दिया है कि हम अमेरिका की मदद नहीं करेंगे। कतर ने तो अमेरिका के जो तमाम रक्षा पर्सनल थे, डिफेंस पर्सनल थे, उन्हें कतर के एयर बेसिस से बाहर भी कर दिया था। अब यह बात उन्होंने अपने ईगो पर ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अहम पर ये ले लिया है, ईगो पर ले लिया है। जब सहयोगी ही ट्रंप की मदद नहीं करेंगे तो आखिर यूएसएस अब्राहम लिंकन या यूएस आर्माडा, सरल शब्दों में अमेरिकी जंगी जहाज जो है ईरान की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों ऐसी जंग शुरू करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो वो जीत ही नहीं सकते हैं? मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये जंग जीतनी फिलहाल बहुत मुश्किल है। बड़ा प्रश्न ये है, जो जंगी जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहा है, क्या यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी अंडरग्राउंड हो गए थे, बंकर में चले गए थे? बात कीजिए, मैं इसी मंच पर आपको बताई हूँ सबसे पहले कि खुमैनी जो है वो अंडरग्राउंड हो रहे हैं। क्या चल रहा है उनके दिमाग में, तमाम जानकारियां मैंने आपको दी थी। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाली हूँ कि पिछले 2 महीने में यूएसएस अब्राहम लिंकन या अमेरिकी जंगी जहाज कहाँ मौजूद रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दोस्तों, चूंकि ये डिफेंस जहाज, लिहाजा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको नहीं बता सकती हूँ और न मेरे पास ये जानकारी मौजूद है। मगर जो जानकारियाँ मुझे मिल रही हैं अलग अलग सोर्सेस के जरिए, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि पिछले 2 महीनों में यूएसएस अब्राहम लिंकन या अमेरिकी जंगी जहाज कहाँ रहा है। गौर कीजिए उन तमाम तारीखों पर जो बहुत जरूरी हो जाते हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले दोस्तों, इस तारीख पर गौर कीजिएगा, नवंबर-दिसंबर 2025। शुरुआती डिप्लॉयमेंट की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले इस तारीख पर गौर कीजिए, 21 नवंबर 2025 यूएसएस अब्राहम लिंकन सैन डिएगो से इंडो पैसिफिक मिशन पर निकला है। और ये जो मिशन है, इसमें कई डिस्ट्रॉयर जहाज ईरान की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? इसके साथ कैरियर, एयर विंग ना और कोई डिस्ट्रॉयर जहाज होते हैं। अब हम रुक करते हैं अगली तारीख पर। दिसंबर 2025 से पहले फिलीपींस के समुद्र में ऑपरेशन होता है। करीब 11 दिसंबर को पोर्ट में है जो है कॉल होता है, यानी कि वहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद होता है। इसके बाद साउथ चाइना सी में ड्रिल्स और एक्सरसाइज शुरू होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली अहम तारीख आती है 10 से 15 जनवरी। इन तारीखों का सीधा लिंक ईरान के साथ है। और गौर कीजिएगा, ये वो तारीख है दोस्तों जब अचानक रूट बदलने के हमें संदेश या संकेत मिलते हैं। 14 से 15 जनवरी डिफेंस ट्रैकर्स और नेवल मैप से दिखने वाला ये कैरियर अब वेस्टर्न ईरान के साथ है। गौर, ये वो तारीख है दोस्तों जब अचानक रूट बदलने के हमें संदेश या संकेत मिलते हैं। 14 से 15 जनवरी डिफेंस ट्रैकर्स और नेवल मैप से दिखने लगता है और कैरियर अब वेस्टर्न पैसिफिक में है। साथ ही खबरें आती हैं कि इसे मिडिल ईस्ट की तरफ भेजने पर विचार हो रहा है। वजह ईरान में विरोध प्रदर्शन और बढ़ता तनाव। अब अगली तारीख पर गौर करते हैं।
दोस्तों 16 से 19 जनवरी यानी कि हाल ही की तारीखें गौर फरमाइए। सैटेलाइट और शिप ट्रैकिंग रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ने पश्चिम की ओर रुख कर लिया है और इसका संभावित रास्ता क्या है दोस्तों, इस पर भी गौर करें। साउथ चाइना सी से सिंगापुर स्ट्रेट और उसके बाद मलक्का स्ट्रेट 19 से 20 जनवरी। अब हम इस बात की पुष्टि हो जाती है कि करियर मलक्का स्ट्रेट पार कर चुका है, यानी अब वो साफ तौर पर इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ रहा है। पेंटागन भी मान लेता है कि इसे मिडिल ईस्ट की ओर रिडायरेक्ट किया गया है। और अब अगली तारीख पर गौर कीजिएगा, 20 से 21 जनवरी आपकी स्क्रीन पर इंडियन ओशियन की ओर बढ़ता। रिपोर्ट्स कहती है कि मलक्का स्ट्रेट के बाद करियर अब इंडियन ओशियन में अनुमान मिडिल ईस्ट सेंटकॉम एरिया पहुंचने में 3 से 5 दिन लग सकते हैं। मतलब संभावित पहुंच 23 से 25 जनवरी यानी कि ईरान के करीब 23 से 25 जनवरी के बीच यूएसएस अब्राहम लिंकन या यूएस अर्माडा उनका जो जंगी जहाज है वो पहुंच सकता है। और फिर 22 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का अर्माडा वाला बयान आता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फोर्स 1 में कहते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी अर्माडा मैसिव फ्लट उस दिशा में जा रही है। केस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें शामिल है यूएसएस अब्राहम लिंकन।